देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक बताया था, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग समपूरक होता है। जैसे दो रेखाएं L और M, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। रेखा L समांतर है किसके? M के। जब इसको तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण योग क्या होगा? कोण 1 का संगत 2, ये आपस में बराबर होंगे। कोण बराबर होंगे। कोण 3 का संगत कोण आता है 4, 3 और 4 बराबर होंगे। कोण 5 का संगत है 6, 5 और 6 भी बराबर होंगे। 7 का संगत कोण 8 होता है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। एक होता है इसमें एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण अंदर की दिशा के विपरीत कोण, जैसे 7 और 2, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और अंदर की ओर हैं। इनको एकांतर अंतःकोण कहते हैं, जो आपस में बराबर होंगे। 3 का एकांतर अंतःकोण है 6, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि एंगल 2 बराबर एंगल 7 और कोण 3 बराबर कोण 6 हो गया। अब इसके बाद आता है एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। यह अंतःकोण 2 और 3 बना हुआ है, 7 और 6 बना हुआ है। ये इधर साइड से है अंदर की ओर, ये इधर साइड से अंदर की ओर है। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। तो 6 का और 7 का योग 180 अंश होगा। यानी कोण 2 धन कोण 3 180 अंश, कोण 7 धन कोण 8 180 अंश। अच्छा, एक इसके विपरीत घटना होती है। ये दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती हैं तो संगत कोण समान होगा, एकांतर अंतःकोण समान होंगे, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। इसके विपरीत यदि संगत कोण समान है, यदि संगत कोण समान है तो रेखाएं समांतर होंगी। यदि एकांतर अंतःकोण समान है तो रेखाएं समांतर होंगी। यदि एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है। अब देखिए 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक चित्र दिया है जिसमें x और y का मान पूछा है। सही है। जो एक चित्र दिया है, ये दो रेखाएं ए बी और सी डी, दो रेखाएं ए बी और सी डी, जिसमें कोण x ये दिया है, कोण y दिया है। अब ये जो रेखाएं एक तिर्यक रेखा है ये। अब ये जो तिर्यक रेखा ए बी को और सी डी को जिस पर काटती है वो हमने बिंदु लिख दिया N और M लिख दिया, और तिर्यक रेखा को हमने मान लिया P Q। ठीक है। अब हमें मान ज्ञात करना है x का और y का। देखो 50 अंश ये है, x अंश ये है। ये रेखा है, एक ही रेखा पर दो कोण बने हुए हैं, PNA और ANM। तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा। तो 50 धन x बराबर 180 है। तो 50 को पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 50, तो x बराबर 130 अंश आ गया। अब इधर देखिए, ये बाई, हमने ये कोण मान लिया बाई। क्या मान लिया? कोण बाई। ये कोण कितना है? 130 है। ये दोनों विपरीत मुख वाले कोण हैं, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो बाई का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? 130 अंश के। तो बाई बराबर आ गया 130 अंश। अब बाई 130 अंश है। ठीक है। अब बाई और ये कोण कितना आया? x का मान भी 130 अंश आया। x का और y का मान कैसे हैं आपस में? ये बराबर है। ये भी 130 है, ये भी 130 है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसको कहते हैं हम एकांतर अंतःकोण। कौन से कोण होंगे? एकांतर अंतःकोण। जब ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं तो रेखा AB और CD आपस में समांतर होंगी। रेखा AB और CD आपस में समांतर होंगी। ठीक है। ANM बराबर CN है ना। या हम इसको कह सकते हैं ये 130 है, ये 130 है, तो ये संगत कोण हो गए। जब ये संगत कोण हो गए तो AB समांतर किसके हो जाएगा? CD के। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 रेखाएं दी गई हैं। ये क्या रेखाएं दी गई हैं? ये 3।
ए बी, सी डी और ई एफ। ये तीनों ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। जब ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो ये तीनों रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर होंगी। अब इसमें एक कंडीशन दी है, बाई अनुपात जेड बराबर दिया है 3:7। तो बाई अनुपात जेड 3:7 है, तो बाई इजिकल टू 3 थीटा। थीटा जो होता है ये कोण को प्रदर्शित करता है। जेड बराबर होगा 7 थीटा। तो ये आ जाएगा, ये बाई है, ये हमने ए कोण मान लिया। हमने ये जो कोण था ये ए मान लिया। ये इसलिए मान लिया क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। जब ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होंगे। ठीक है, तो बाई बराबर ए मान लिया। इसका बाद में यूज होगा जबकि देखो ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, तो ये तीनों ए बी सी डी और ई एफ आपस में समांतर हो गए। ए बी समांतर सी डी के हो गया, सी डी समांतर ई एफ के हो गया। तो ए बी समांतर सी डी बराबर समांतर ई एफ, यानी तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गए। अब ये देखिए एक ही ओर के अंतःकोण देखो एक्स और ये बाई आ गया, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 अंश। एक्स प्लस बाई बराबर 180 अंश, और बाई किसके बराबर है, ए के, तो एक्स प्लस ए 180 अंश। और ये देखिए जेड प्लस ए बराबर 180 अंश होगा। ये भी कौन से कोण है, एक ही ओर के अंतःकोण है। हमें मान दिया है बाई का और जेड का, तो हमने लिख दिया ए प्लस जेड, ए प्लस जेड बराबर 180 अंश, यानी एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। ठीक है, और ए का मान किसके बराबर था, बाई के, यानी बाई बराबर ये हमने शीर्षाभिमुख कोण से सिद्ध किया था इस नियम से। ठीक है, तो बाई प्लस जेड 180 है। बाई की वैल्यू 3 थीटा, जेड की वैल्यू है 7 थीटा। तो बाई प्लस जेड 180 है, बाई का मान लग दिया 3 थीटा, जेड का मान लग दिया 60 थीटा 180 है। 3 और 7 मिलकर कितने होते हैं, 10। इनको ऐड करोगे तो 10 थीटा बराबर 180 अंश आ गया। 10 का इसमें भाग दोगे तो थीटा बराबर 18 अंश आ गया। थीटा का मान कितना आ गया, 18 अंश। जब थीटा का मान 18 अंश आ गया, हमें मान पूछा है एक्स का। सही है, किसका मान पूछा, एक्स का। एक्स प्लस बाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 अंश के। तो हमें बाई का मान ज्ञात करना है। बाई का मतलब है 3 थीटा, बाई का मान है 3 थीटा के बराबर, तो बाई बराबर 3 थीटा। और थीटा का मान कितना है, 18 अंश, तो 3 गुणा 18, तो बाई का मान आ गया 54 अंश। बाई 54 अंश आ गया। एक ही ओर एक्स और बाई एक ही ओर के अंतःकोण है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो होगा 180 अंश। तो देखो एक्स प्लस बाई का मान बराबर 180 अंश, एक ही ओर के अंतःकोण है। तो एक्स का मान मालूम नहीं है, फाइंड करना है। बाई का मान 54 अंश बराबर 180 अंश, तो एक्स बराबर 180 माइनस 54 बराबर 126।